आप सभी को हरियाली तीज की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम अपनी वीडियो के जरिए आप लोगों को बताएंगे कि हरियाली तीज की हमने सरल पूजा विधि किस तरीके से करनी है और क्या इसके नियम है, कैसे इसका व्रत किया जाता है और कैसे इसकी पूजा की जाती है। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो दोस्तों देखिए, लंबे सुहाग के लिए और हमारे सुहाग की रक्षा माता पार्वती करती है और माता पार्वती की हमें आज के दिन पूजा करनी होती है। तो शिव परिवार की हमें पूजा करनी है। तो देखिए, एक चौकी लगा लेनी है हमने, उस पे लाल, हरा या फिर पीला वस्त्र हमें बिछा लेना है। और इसमें दोस्तों मिट्टी के जो शिव परिवार होता है ना, उसकी पूजा होती है। अगर आप मिट्टी से बनाते हो तो बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन हमने यहाँ पे एक मूर्ति भी लिया। अगर आप जैसे कि आपको आकृति बनानी नहीं आती है तो आप ये मूर्ति, तस्वीर जो भी आपके घर में हो, आप वो शिव परिवार के ले सकते हैं। नहीं तो आप गोलाकार में मिट्टी का, जैसे गणेश जी, माता पार्वती और शिवलिंग बना के उसकी पूजा आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए हम स्थापना करेंगे। ये हमने शिव शंकर जी बनाए हैं, माता पार्वती बनाई है और गणेश जी की स्थापना की है। तो आपको अगर ना तो गोलाकार बना के भी आप उनकी स्थापना करके पूजा कर सकते हो। तो फूलों का आसन दे के हमने इस तरीके से और भगवान शिव परिवार को विराजमान करेंगे हम। और इस तरीके से एक ऐसा बर्तन लेना है जिसमें हम जल वगैरह चढ़ाएं तो अच्छे से वो चढ़ के और नीचे जैसे ना जाए। तो इस तरीके से हमने गोलाकार एक कोई प्लेट लिया, उसमें हम रखेंगे। अब दोस्तों, हम जल से थोड़े से छींटे भाव स्वरूप स्नान करा देंगे और अब हम दिया प्रज्वलित कर देंगे, क्योंकि दिया जो हमारा होता है वो पूजा का साक्षी होता है। तो इस तरीके से हमने दिया भी प्रज्वलित कर लेना है। और फिर सबसे पहले हम जल से स्नान कराएंगे, फिर हम कच्चे दूध से स्नान कराएंगे इस तरीके से, और फिर हम शुद्ध जल से स्नान करा देंगे। और दोस्तों, अगर आप देखिए कलश स्थापना करना चाहें तो कलश स्थापना भी आप कर सकते हैं, उसमें नहीं है कि। लेकिन मैं आप लोगों के साथ में बिल्कुल सरल पूजा विधि बता रही हूँ, तो मैंने कलश की स्थापना नहीं की है। आप अगर कलश की स्थापना करते हो तो वो भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से देखिए, मैं बिल्कुल सरल विधि आप लोगों के साथ में बता रही हूँ। तो अब हमने वस्त्र स्वरूप दिया हमने पहले ही प्रज्वलित करना था, लेकिन मैंने ये थोड़ा सा बाद में किया है। तो आप लोग इसको पहले दिए को प्रज्वलित कीजिए, उसके बाद में शिव परिवार को स्नान वगैरह कराइए। अब इसके बाद में हो कलावा समर्पित करेंगे वस्त्र स्वरूप। और आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ भी समर्पित कर सकते हो। और माता रानी की आप चुनरी अगर लाते हो तो चुनरी समर्पित कर सकते हो। तो वस्त्र का जो भाव करते हुए हम ये कलावा समर्पित कर देंगे और माता पार्वती के लिए हम चुनरी समर्पित कर सकते हैं। फिर हम देखिए तिलक लगाएंगे। तो तिल जो हम हैं भगवान शिव शंकर को, जैसे कि रोली का तिलक हम नहीं कर सकते तो उनको हम चंदन से तिलक करेंगे, क्योंकि शिव शंकर को चंदन का ही तिलक लगता है या भस्म का तिलक लगता है, रोली का नहीं लगता। और माता रानी को और गणेश जी को हम रोली से तिलक करेंगे। तो इस तरीके से दिए को भी हमने पूजा करनी होती है, तो दिया को भी हमने। तो देखिए दोस्तों, माता पार्वती जो अखंड सुहाग देती है, तो इस दिन इनकी विशेष पूजा होती है और ये हमारे सुहाग की रक्षा करती हैं माता पार्वती। तो इन्हीं की हरियाली तीज के दिन पूजा की जाती है। तो अब हमने तिलक कर दिया, वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया। अब हमने बेलपत्र, जो हमारे शिव शंकर भोले भंडारी को पसंद है, जो भी उनको जैसे पसंद है, भांग, धतूरा या अपना जो भी उनका प्रिय चीज़ें हैं, धतूरे का जो ये फल है, ये भी हमें ज़रूर चढ़ाना होता है। तो इस तरीके से हम भोले भंडारी को जो भी समर्पित है वो हम समर्पित करके हैं। और इसी के साथ में दोस्तों देखिए, हमें फूल भी समर्पित करने हैं। सफ़ेद फूल अगर हो तो बहुत, धतूरे के फूल, जैसे कि ये चीज़ें हैं ना, ये हमारे भोले बाबा को बहुत ही प्रिय है, तो हमने ये। और माता पार्वती को लाल फूल हमें समर्पित करने हैं। गणेश शिव शंकर भोले भंडारी जी को सफ़ेद फूल हमें समर्पित करने होते हैं, गणेश जी को सफ़ेद फूल समर्पित करने होते हैं। तो इस तरीके से सारी जो उनकी प्रिय चीज़ें हैं
वो हमने समर्पित कर देना। अब इसी के साथ में दोस्तों देखें, हमने जो माता पार्वती का 16 श्रृंगार समर्पित करना है, क्योंकि ये जो हम व्रत रखेंगे, पूजा करेंगे, वो हम अपने पति की लंबी आयु के लिए करेंगे, और ये माता पार्वती का ये श्रृंगार है, और इसी से हमें माता रानी पार्वती का श्रृंगार करना है। और श्रृंगार ये हम बाद में अपना खुद यूज़ में करेंगे। तो माता रानी को जो हमने सिंदूर लगाना है, मेहंदी लगानी है, और माता पार्वती को साथ में जैसे कोई चुन्नी हो, साड़ी हो, सूट हो, जो भी आप समर्पित कर सकें वो हमें भी समर्पित करना है। तो इस तरीके से मैंने चुन्नी समर्पित की है। अब इसी के साथ में दोस्तों हमने भोग समर्पित कर देना है, क्योंकि देखिए हरियाली तीज पे ना घेवर का एक विशेष महत्व होता है, तो हम घेवर का भोग लगाएंगे। ऋतु फल का भी आप भोग लगा सकते हैं, और कोई भी मीठा, लेकिन अगर घेवर हो सकता है तो घेवर हमें घेवर का ही भोग लगाना होता है आज के दिन। तो ये हमने भोग लगा दिया है। अब हमने दक्षिणा भी समर्पित करनी है, क्योंकि दक्षिणा भी हमारी पूजा में रही कमियों की पूर्ति के लिए होती है। तो हमने दक्षिणा ये बाद में हम किसी भी पंडित जी को या किसी को भी हम दान में दे देंगे। अब देखिए साथ में जो मेहंदी है, ये मेहंदी भी हम माता पार्वती को समर्पित करेंगे। और साथ में ना देखिए, अगर आपने जैसे मेहंदी नहीं लगाई है तो आप पहले माता पार्वती को जैसे कि लगा के फिर अपने लगाओ, तो इसका भी बहुत अच्छा आशीर्वाद मिलता है। बिंदी भी हमें माता पार्वती को लगानी है, फिर अपने लगानी है। तो इस तरीके से पूजा करनी होती है। सुहाग, अगर देखो सिंदूर वैसे सूखा वाला होना तो ज़्यादा बेस्ट है, नहीं तो आप इसको जैसे पहले माता पार्वती को टच करें, फिर अपने मांग भरें, और माता पार्वती से अपने लंबे पति की आयु के लिए प्रार्थना करें। तो इस तरीके से पहले हमने माता पार्वती को लगाना है, फिर हमने अपने खुद लगाना है। ये सारा श्रृंगार हमें खुद लेना है, अपने अखंड सौभाग्य के लिए ही हमने ये पूजा करनी होती है। तो इस तरीके से हमने पूजा करनी है। इसके साथ में दोस्तों हमें धूप दीप दिखा के और आरती करनी है। और अब हमने कथा पढ़नी है, जो हमारी हरियाली तीज की कथा है, वो भी आपको मैं शेयर करूँगी। तो अब हमने ये जो फूल लिया था, ये हम माता पार्वती को ही समर्पित कर देंगे। अब धूप दीप दिखा के हमने गणेश जी की आरती करनी है, माता पार्वती की आरती करनी है, शिव शंकर भोले भंडारी जी की आरती करनी है। तो इस तरीके से अच्छा दोस्तों, उसके बाद में ना हमें जैसे कि हमने ये सिंदूर वगैरह सब कुछ माता रानी को चढ़ाया था, उसी तरीके से हमें ये लेना है, क्योंकि आज के दिन कहते हैं कि सुहाग लेते हैं। और सुहाग लेते टाइम जैसे माता पार्वती को कहना कि हे मैया मेरे पति की अच्छी आयु दे, और हर चीज़ में उनके